बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं और आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। हल्की हल्की बारिश अभी भी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा व्यू भी हम बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिखाते। बारिश भी आपको नज़र आ रही होगी। आज हम पिजगे जो है ना वीलॉग करेंगे। आपने मौसम का पेपर शुरू कर दिया और मेरी क्योंकि शर्ट भी वाइट है, तो ये ना समझिएगा कि जैसे पुरानी पाकिस्तानी फिल्म में ना किसी हीरोइन को सफ़ेद साड़ी पहना के बारिश में खड़ा कर ऐसे ही सीन में मैं चल रही होती थी वो JIT मियाँ साहब वाली। हाँ जी। तो बड़ी सुबह सुबह जाता मैं वहाँ पे, तो होता था उस पर मैं खड़ा पीछे इस्लामाबाद का बड़ा अच्छा मौसम। तो पहला सवाल एंकर ने मुझसे किया कि जी क्या हो रहा है। उसने पीछे बैग उसने कहा जी छोड़े उसको, ये इस्लामाबाद का मौसम बताए। पूरा पेपर मौसम पे निकल गया तो व्लॉग आज बनता उसी पर है, बनता वैसे उसी पे, लेकिन हम उस एरिया में जा नहीं सकते। नेशनल पार्क है, कोई पता नहीं कल से हमारे जाने भी पाबंदी लगा दी कि गाड़ी लेके जाते हो तो धुआं होता है। बहर नाज़रीन, खबर ये है कि तालिबानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है नाअहली के केस में, और कहा यह है कि जनाब आपको दरख्वास्त तो हमने ट्वीट भी की हुई है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दें। आपको याद होगा मोहसिन शाहनवाज रांझा और दीगर जो कुछ 7 अरकान असम्बली थे, उन्होंने नाअहली का रेफरेंस राजा परवेज़ अशरफ की जब वो स्पीकर थे उनको भेजा था इमरान खान के हवाले से, जिन्होंने तोशा खाना के तारीफ ज़ाहिर नहीं किए। और वो रेफरेंस आइनी कानूनी तौर पे उसके बहुत सारे उसमें हुज्जतें थी ऐसी कि जो उस पर वो इलेक्शन कमीशन को उड़ा सकता था, लेकिन क्योंकि मामला सारा तयशुदा था, मैं ये यहाँ तक कहूँगा कि फारिग करना मकसूद था इमरान खान को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को 631P के तहत फारिग किया, जो कि 631P खुद ये कहता है कि फॉर द एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड, कि वो किसी भी कानून के जद में आ गया तो उसको फारिग कर दें। उस चक्कर में आके उन्होंने खान साहब को ना सिर्फ उनकी NA-95 सीट मियाँ वाली से डिस्क्वालीफाई किया, बेसिकली डी सीट किया था। वो नाइली नहीं होती, उसको डी सीट करना कहते हैं टेक्निकली, क्योंकि वो दोबारा इलेक्शन के अहल थे। उनको डी सीट किया गया और साथ ही साथ एक फौजदारी मुकदमा उन पर दर्ज करवा दिया गया, जिसपे हुमायूं दिलावर साहब ने कह लें कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जो है ना वो सज़ा दी खान साहब को। और सज़ा देती वो ऐसे वो भागे कि उसके बाद मुल्क से ही निकल गए। उसी दिन UK चले गए, बाद में आए और आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गालिबन कहीं तैनात हैं। तो उसके खिलाफ खान साहब ने अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और गलती ये की कि साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में भी कर दी। अब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में बन गया फुल बेंच, 5 रुकनी बेंच, वो उसको सुन रहा था। लेकिन वहाँ पे हुकूमत के तरफ से ये मौक़िफ़ इतराज़ किया उठाया जाता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रिट पेंडिंग है, तो पहले उनको फैसला करने दें। यहाँ आते थे, यहाँ वो कहते थे कि जी लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, वहाँ फैसला करने दें। आखिर फिर ये कहा गया जी आप एक जगह केस चलाएं, जो तरीक़ाकार भी ऐसे ही होता है। एक जगह केस चलाने के लिए खान साहब ने फिर एप्लीकेशन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी अब इसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं अपील, हम लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीड करेंगे। तो आमिर फारूक साहब ने तकरीबन 1 साल रखने के बाद उसको, ऑलमोस्ट 1 साल से वो पेंडिंग है, उसके बाद उन्होंने कई माह बाद फैसला जारी किया कि जी वापस तो आप ले ही नहीं सकते, आपकी अपील है। हालांकि ये जो 199 या 184(3) की दरखास्तों में होता है कि दायर अपनी मर्जी से होती है, वापसी अदालत की मर्जी से होती है। उन्होंने कहा था आप फोरम शॉपिंग नहीं कर सकते। बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पहले देकर तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। तो जब आप पिटीशन दायर करते हैं तो उसके साथ एक एफिडेविट होता है कि आप बताते हैं कि हमने ये किसी और कोर्ट में पेंडिंग तो नहीं है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि 2 तरह की चीज़ें हैं ना, एक क्रिमिनल कार्रवाई हुमायूं दिलावर वाले फैसले के खिलाफ, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चलाना है। एक उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने इनिशियली कार्रवाई करके रेफरेंस पर अपनी फाइंडिंग्स दी, इनको मियां वाली की सीट से डिसीट किया, उसी ऑर्डर में था कि क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगी। वो ऑर्डर उसमें इनका मौक़िफ़ ये है कि इतने अरसे बाद जब एक टाइम दिया हुआ है कानून में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसी उस चीज़ पर कार्रवाई नहीं कर सकता। जब उनके कागजात नामजदगी जमा होते उसके बाद इतना टाइम था, उस दौरान देख लेते वो, तो आ जाते उनके पास अगर कंप्लेंट, तो ही इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता था। ये कानूनी नुकता है जिसके ऊपर ये दरखास्त है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था ये करना, हुमायूं दिलावर वाली वहीं चलानी है। ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार वाली पिटीशन ना, वो कहते हैं मैंने नहीं, अलग हाई कोर्ट लाहौर में दायर हो चुकी हुई थी और वहाँ पे लार्जर बेंच बन चुका हुआ है इस आम नुकते के ऊपर, इसलिए आप मेरी वापस करें। वो उन्होंने वापस की नहीं थी, अपील आ गई उस वापसी का मुस्तरद करने वाली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी कई माह से वो पेंडिंग है, उस पर आज तक हेयरिंग ही फिक्स नहीं हो सकी। छुट्टियां तो खैर अब हुई हैं कोई 1 महीना पहले, लेकिन वो भी फिक्स नहीं हो सकी थी। उसके खिलाफ खान साहब ने उस पर एक अर्ली हेयरिंग फाइल की, उसका भी कुछ नहीं हुआ। आज दूसरी अर्ली हेयरिंग उसके ऊपर आई है कि भाई जी इसको लगाएं और हमारे केसेस को क्लब कर दें, और एक हाई कोर्ट में यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के सामने इसको लगा दें। 5 मेंबर बेंच है, वो केस सुने और डिसाइड करे। ये अपील खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दायर की है।
सुहेल साहब क्या लगता है देखिए सबसे पहले 184 तो यानी नहीं, कि कमेटी में जाए? हाँ, तो ये तो जल्द समाअत की दरखास्त है। आप ये देखेंगे इतने सारे केसेस छोड़ के तो इमरान खान एक नाअहली वाली केस के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं कि वो जो हालांकि वो गैर मौसर हो चुका है मामला। नहीं 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 अब मैं नहीं, टेक्निकली आपको एक बात बताऊं, तोशा खाना ये जो था क्रिमिनल केस था, ये केस है जिसके अंदर खान साहब की सजा सस्पेंडेड है, कन्विक्शन बरकरार है, जुर्म का साबित होना बरकरार है, सजा मुअत्तल है। सजा मुअत्तली में आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो अब खान साहब इज आइंग प्रोबेबली एन इलेक्शन, तो वो कह रहे हैं कि जो बेस थी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर इलीगल था, वो बेस उड़ दिया तो महियों दिलावर के फैसले की जरूरत नहीं पड़नी, वो उड़ जाएगा, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। वो बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो उनको डीसीट किया था इलेक्शन कमीशन ने पहले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो डीसीट किया था वो सिर्फ डीसीट की हद तक था, वो फौरी दोबारा इलेक्शन लड़ सकते थे। और उस दौरान बल्कि उन्होंने उसके बाद जस्टिस सत्तर मनीला ने केस में रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन तो वो अभी लड़ सकते हैं, वो तो डिसीट हुए एक सीट से। और उसके बाद उन्हें, आपको याद होगा, ज़िमनी 5-6 इलेक्शनों में उनके कागजात चले भी गए थे, ठीक है। तो उसके ऊपर तो मामला ख़त्म हो चुका होगा। ये तो दूसरा एस्पेक्ट आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल है। लेकिन ये भी देखें ना, इसमें अभी नायल ही उनकी दोबारा होने का खर्चा है, तोशा खाना है, इमरान रिपोर्ट स्कैंडल है, काफ़ी मामला हैं उसमें। ये जो सज़ा के बाद जो एक होती है नायली 5 साल की आम केसेस में और नैब के केस में 10 साल की, तो वो तो साथ साथ चलेगी। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने इसको इस टाइम अर्ली हियरिंग में वो जा क्यों रहे हैं? क्या कोई इलेक्शन आ रहा है? मुझे क्या वो कहीं से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? क्या वो दोबारा पार्लियामेंट में इमरान खान को आने की या लाने की तैयारी हो रही है? ये देखें आप। मुझे लगता है खान साहब ने गुगली मारी है, गुगली इस तरीके से मारी है। वैसे तो फास्ट बॉल है ना, रिवर्स स्विंग कह रहे हैं या गुगली कह रहे हैं, उन्होंने मारी है वो इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन का केस ये था कि इन्होंने जनाब इतने तहाइफ लिए, उनको अंडर वैल्यू किया और जो उनकी मालियत थी वो गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की, ठीक है। अब अगर हाई कोर्ट की आप फेल्ड कर देती है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गलत था, इन्होंने गोशवारों में ज़ाहिर किए थे अपने तमाम तहाइफ और पेमेंट करके लिए थे, वो ये सारी बात कर देती है, तो फिर जो नैब के केसेस उनके ऊपर बने हुए हैं वो काफ़ी हद तक उसमें भी एक वीक पॉइंट आएगा। रेफरेंस में कि जी एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई है कि जी ज़ाहिर शुदा तहाइफ थे, ये थे, वो थे, तो सरकारी क्वाइफ में इसका वो जाहिर करना ना करने वाली तो बात ही नहीं है ना, वो तो केस बनाया ही नहीं जा रहा। ठीक है, ये भी था ना कि अंडर वैल्यू किया, वो रेफरेंस वैल्यू का है, वो वहां पे रेफरेंस में भी यही वैल्यू था ना कि अंडर वैल्यू किया इन्होंने इतनी चीज। शो ना करना तो पहले दिन से क्वेश्चन ही नहीं है ना, वो तो किया है। ये बात सिर्फ टोटल ये है कि ये फैसला अगर आ जाता है जी कि ये सब कुछ लीगली था, तो उसके बाद पूरा बयानिया जो है ना घड़ी चोरी का, अभी थोड़ी देर पहले अकील मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो करके आ रहा हूँ, वो उधर उन्होंने पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के मामले के ऊपर एक पूरा बयानिया बनाया जी कि ये घड़ी चोर हैं, ये है, वो है, और इसलिए इन्होंने जो इलेक्शन वहाँ नहीं लड़ना चाहिए, ये उनको क्या देंगे, और ये काउंसलर नहीं बन सकते। अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि इमरान खान काउंसलर नहीं बन सकते, अडियाला में जेल इलेक्शन लड़े जेल के अंदर, वो भी नहीं जीत सकते। अकील मलिक साहब जो है ना आजकल असल में ये जो कंटेनर इन्होंने लगाए हुए हैं ना ये रेड जोन के बाहर, गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक अपनी दुनिया कायम की हुई है, उनके अपने कायके, और कुछ उनके जो है ना कसीदा गो हैं जो ट्विटर के ऊपर उन्हें लिख के कह रहे हैं। चले मैं उनको कसीदा गो अच्छा लिखता हूँ, ट्विटर पे उन्हें लिख के बता रहे हैं कि उफ इनकलाब आ गया, लोग आपके साथ इतने बड़े आ गए हैं, इनकलाब आ गया। कल एक एडवोकेट साहब ने लिखा हुआ था कि जी मैं तो अब पब्लिक में देखता हूँ मरीम नवाज की जितनी तारीफें हो रही हैं, लोग बढ़ बढ़ के डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा इनकलाब मैंने आज तक नहीं देखा। वो इसी खुश, मैं कहता हूँ इस खुशफहमी में इनको आखिरी दिन तक रखें। हाँ जी, कल आपके कसूरवार यही लोग होंगे। अगर आपने हकीकत देखनी है तो ये कंटेनर से परे जाएं, जाके देखें वो क्या कह रहे हैं, अपने हल्के में चले जाएं, कहीं अपने हल्के में चले जाएं, जरा देख लें लोग किसके साथ हैं, किधर जा रहे हैं। बाकी छोड़ें, कोई अपना बंदा भेज के किसी भी मर्जी के थाने में जितने पुलिस एहलकार आपके बैठे हों उनसे आप पूछें कि वो किसके साथ हैं, मर्जी के थाने में, मेरा चैलेंज है। यार आप उनको छोड़ें, ये जो बातें कर रहे हैं, क्या इन लोगों को नहीं पता ये कैसे जीते हैं, पब्लिक ने किसके को वोट दिया था? मतलब ये तो तब बातें हम करें ना कि इनको ना पता हो कि ये को और ऐसे उतर हैं डायरेक्ट, इनको पता ही नहीं है नीचे ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट इन्होंने ली है, सारा कुछ फेस करके आए हैं। तो ये अब खान साहब की मेरी नज़र में सुहेल साहब ये गुगली है जिसमें अंडर वैल्यू करने का या कह लें कि कम कीमत दिखा के वो चीज़ें लेने का एक लीगल पॉइंट हाई कोर्ट से उनकी फेवर में अगर आ जाता है तो मेरा ख्याल है खान साहब इसका मॉरल और जो एक बयानिए का प्रेशर है ना फतह, वो उनकी कामयाब होगी। अंडर वैल्यू का एक मिनट में आपको तय कर दूं थोड़ा सा। अंडर वैल्यू ये होता है जी कि ये एक फ़ोन है जो दुनिया में एक ही बना, दोबारा नहीं बना, सिर्फ एक बार बनाया गया, खाली एक सेट,
वो मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसकी अब मार्केट में तो रेट दस्तयाब नहीं है, बिल्कुल। उसका एक अंदाजे पे रेट लगाया जाएगा अच्छा खासा, करोड़ों में। हाँ जी। ठीक है। और फिर तो शाखाना रूल्स के मुताबिक मैंने इसको आधी कीमत दे के रख लिया, मैंने आगे इसे बेच दिया। आप हैं नैब, आपने करना है पता जी कि अच्छा इसकी असल कीमत कितनी थी, आप पहले इसे रिकवर करेंगे फिर इसकी कीमत लगवाएंगे ना। जाहिर है कि ये चीज़ें दुकान पर ले जाके 10 जी कितने थे, आपने कभी इसको छुआ ही नहीं, आपको कभी ये मिला ही नहीं, आप रेफरेंस में लिख दें जी कि ये अंडर वैल्यू है, तो अदालतें ऐसे केसों को बहुत दूर फेंका करती हैं। और इलेक्शन कमीशन ही सुनता, खाली अदालतें नहीं सुनती होती। हाँ जी। अच्छा, तो आप पहले रिकवर कर लें वो, एग्जैक्टली, फिर जाएं उनकी कीमत लगवाएं किसी से। खुद आपने रेफरेंस में लिख रहे होते हैं जी वो इटली का तोहफा था, हमने इटली से रब्ता किया, उन्होंने हमें नहीं बताया कितने का है। हमने उस कंपनी से रब्ता किया, उसने हमें नहीं बताया कितने का है। हमने 75 MLA लिखे, हमें किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हमें जनाब दुबई से एक बंदे ने बताया है कि ये तो इतने का बनना चाहिए था, तो लिहाजा ये इतने का नुकसान हो गया खजाने को, खुदा का खौफ करें। अच्छा सुहेल साहब आगे आते हैं तो ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन की बड़ी धूम मची हुई है आजकल। जी जी। डेली मेल ने एक स्टोरी लगाई है कि जी कई सैकड़ों दरखास्तें या हज़ारों दरखास्तें ऑक्सफोर्ड को गई हैं कि जी एक सज़ा याफ्ता शख्स है, इसने तालिबान को सपोर्ट किया, इसने रेप विक्टिम्स जो ख़वातीन जिनका कहा तुम्हारा लिबास ही ठीक नहीं होता, इस किस्म के एलिगेशन उनमें लगाए गए हैं। और ये स्टोरी उन्होंने डेली मेल ने छापी है। और मज़े की बात, इस पर ऑक्सफोर्ड का जवाब भी आ गया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब आप बताएं हमें कि जी कौन कौन है कैंडिडेट इसमें। उन्होंने कहा जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लिस्ट जारी करते होते हैं कि कौन कौन है, तब तक हम किसी को कुछ नहीं बता सकते कि किसने अप्लाई किया किसने नहीं किया। हमारी एक पूरी कमेटी होती है, इलेक्शन कमेटी जिसे कहते हैं, वो सारे मामला को स्क्रूटनाइज करती है, देखती है, वो फिर देखती है कि कौन कौन जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके क्राइटेरिया पे अकॉर्डिंगली पूरा उतर रहे हैं, किसको उन्होंने इलेक्शन लड़ने देना है, किसको लड़ने नहीं देना। तो ये एक ऑक्सफोर्ड का जवाब इन सारों को आया। और जो कह रहे थे कि जी अब बड़े आज लोगों ने दावे किए कि जी खान के ख्वाब चकनाचूर हो गए, क्या हो गया। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा, मैं कहा जी क्या ऑक्सफोर्ड ने ये कह दिया कि जी हम नहीं लड़ने देंगे इसको। कहते नहीं, वो उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने खाली ये कि हम अगस्त में बताएंगे। मैं कहा अच्छा मतलब उन्हीं तरफ जवाब ही है। ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ये चाहती है अच्छा, कि वैसे एक बात है। ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में 62F लगवाएं हम पाकिस्तान की आइन की। अच्छा एक सुहेल साहब एक चीज़ है, एक तरफ हम अरशद नदीम को बड़ा वो प्रमोट कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए राइटली। उसने एक आउट ऑफ नोवेयर आके एक मेडल जीता और बहुत बड़ा एजाज़ पाकिस्तान को मिला है। क्या ये पाकिस्तान का एजाज़ नहीं होगा कि कोई पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाए? अच्छा हम लंदन का मेयर बन जाता है, लंदन का मेयर बने, हम बड़ा रोला डालते हैं नहीं पाकिस्तानी बन गए। रहने दें। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने साहब बैठे थे, मेरा ख्याल है इनको याद ही नहीं कि इमरान खान ऑलरेडी रह भी चुके, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के जी। हाँ। ठीक है, तो मतलब ना करें ना, जहाँ पे मुकाबला है वहीं पे रखें, वहाँ पे ना ले जाएं जहाँ पे अजीमत उठानी पड़े। ठीक है, ये ना हो कि ऑक्सफोर्ड के जी नहीं हम उसको इस वक्त कहीं और रेट कर रहे हैं, सीटों पे मुकाबला करा रही है, तो ऐसा सेंसिटिव पंगा ना लें, रहने दें। ये ज़रूर मैंने कुछ पता किया है कि ऑक्सफोर्ड के रूल्स ऐसे हैं कि बंदे का खुद जाना, ये वो मौजूद होना, काफ़ी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं, तो उसके तहत शायद वो इमरान खान का कहने कि चूँकि वो इन जेल, तो वो तो यहाँ पे प्रैक्टिकली वो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इस बार उनको नहीं कर रहे हैं लोग। हो सकता है ये एतराज़ लग जाए, ये एक पॉसिबल एतराज़ है जिसकी पेशबंदी गवर्नमेंट कर रही है कि उसके ऊपर हम खेलेंगे, देखो जी उन्होंने भी ये कह दिया वो कह दिया। बिल्कुल, तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, खाली रूल्स की बात है। बाकी नजम सेठी के तजिए ने इनको परेशान किया है, उन्होंने कहा था कि अगर वो लड़ गया तो वो जीत भी जाएगा, इसलिए लड़ने से रोकना है। नहीं, वो तो हमारे बहुत सारे साथी भी ये बयानिया बना रहे हैं कि जी वो बाहर जाने के लिए बेताबू है इमरान खान, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि मैं वहाँ का इलेक्शन लड़ लूँ और इलेक्शन जीत गया तो मैं बाहर आ जाऊँगा, गोल्डस्मिथ फैमिली उसको इलेक्शन भी जितवा देगी। तो गोल्डस्मिथ ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जितवा सकती तो पाकिस्तान में क्यों जितवा सकती? मतलब अजीबोगरीब है बात है। और मेरा ख्याल है ऐसी बात करके ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को और गोल्डस्मिथ साहब को सारों को नाराज़ करना चाह रहे हैं ये, कि गोल्डस्मिथ से तो खैर पाकिस्तान का लेना देना डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट को ये तो कह सकते हैं ना कि मुझे बिला वजह क्यों सलील करते हैं। और मैं तो चाह रहा हूँ कि ये सारे जाके बरतानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें गोल्डस्मिथ के खिलाफ कि गोल्डस्मिथ एजेंडा है, गोल्डस्मिथ एजेंडा है, फिर वो उन्होंने दसेगा। डेली मेल की खबर के ऊपर ना, डेली मेल के आर्टिकल के ऊपर इन्होंने पूरा आज बयानिया बनाया है। हाँ, डेली मेल के बारे में नून लीग माजी में क्या कहती रही है, जब वो इल्ज़ाम लगाता था कि शहबाज शरीफ ने ज़लज़ले का फंड खा लिया, तो ये डेली मेल को ना मतलब ऐसे ऐसे रकाबात देते थे, आगे पैसे लेके स्टोरी लगाते हैं जी हाँ। तो आज ये उसको ना उठा के फिर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं।
तो वो बात ना किया करे जो बाद में खुद पता ना हो। मतलब ये अपनी कई भी बातें भूल जाते हैं, ये सब पूरा टबर ही एक जैसे वैसे ही है। टबर से मुराद के सारा ग्रुप ही एक जैसा है, कोई रिमार्क्स दे के भूल जाता है, कोई बयान दे के भूल जाता है। अजीबो गरीबी सिचुएशन। बहरहाल देखते हैं कि इमरान खान साहब की, क्योंकि नाज़रीन जो एप्लीकेशन है अर्ली हियरिंग की आई है, ये एक क्रिमिनल केस है, ये किस बेंच के सामने जाता है ये अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जजों के पास में चला जाए 184(3 का क्योंकि मामला नहीं है ये, इसलिए ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि कमेटी के अंदर जाएगा। अलबत्ता किसी भी बेंच के सामने लग सकता है। क्रिमिनल केसेज या डॉग जज सुनते हैं, या फिर शहजाद मलिक साहब हैं, उनके साथ आयशा मलिक साहिबा होती हैं, या जमाल बंदोखेल साहब होते हैं रेगुलर बेंचेस में। तो देखते हैं अभी छुट्टियों में लगता है, छुट्टियों के बाद लगता है, या लगता भी है फिलहाल के नहीं। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, फिर कुछ मज़ीद अपडेट्स भी आपसे शेयर करेंगे कुछ देर के बाद। अगर बारिश तेज़ हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़।